नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राथमिक उच्च प्राथमिक अध्यापक सीधी भर्ती 2022 के लेवल 1 और लेवल 2 के नियुक्ति और पदस्थापन को संबंध में निर्देश जारी हो चुके हैं। निर्देशों के अकॉर्डिंग लेवल 1 और लेवल 2 के शिक्षकों की नियुक्ति कौन कौन से विद्यालयों में हो सकती है, विद्यालयों का चयन कौन कौन से विद्यालयों का आप चयन कर सकते हैं, क्या क्या विकल्प आपके पास होंगे, इसको लेकर पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है। इसमें देखिए, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 यानी कि जो लेवल 1 और लेवल 2 की अध्यापक सीधी भर्ती 2022 है, इसके अंतर्गत अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन के संबंध में ये आदेश जारी हुआ है। यानी कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार होगी, पदस्थापन किस प्रकार होगा, इसके लेकर पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर देखिए, उपयुक्त विषय अंतर्गत लेके कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89 के उपधारा 2 के खंड 3 में प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक का पद विनिर्दिष्ट है तथा इन पदों पर सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति संबंधित जिले के जिला परिषद के अधिकार क्षेत्र में है। यानी कि जो इनकी नियुक्ति होती है वो जिला परिषद के द्वारा होती हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षा के उपरांत वर्गवार विज्ञापित पदों के अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य विशेष शिक्षा तथा लेवल द्वितीय सामान्य विशेष शिक्षा के पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं पदस्थापन के संबंध में निम्नानुसार कार्रवाई की जानी है। तो देखिए, अब यहाँ क्या क्या होगा। तो देखिए, अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी हेतु चयनित अभ्यर्थियों को केवल अनुसूचित क्षेत्र यानी कि टीएसपी क्षेत्र में ही नियुक्ति दी जाएगी और गैर अनुसूचित क्षेत्र देखिए यहाँ पर नॉन टीएसपी हेतु चयनितों को केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के विद्यालयों में ही लगाया जाएगा। यानी कि इनकी नियुक्ति टीएसपी वालों की टीएसपी में और नॉन टीएसपी वालों की नॉन टीएसपी विद्यालयों में ही उनकी नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ पर राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक, यहाँ पर देखिए ये क्रमांक दे रखे हैं जो दिनांक 18/10/2021 में वर्णित प्रावधानों की पालना करते हुए नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि 18/10/2021 का जो परिपत्र है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नियुक्ति पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। यहाँ पर देखिए, तीसरा पॉइंट दे रखा है, उक्त सीधी भर्ती में उपलब्ध अध्यापक लेवल प्रथम तथा लेवल द्वितीय के नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति एवं पदस्थापन के लिए राज्य सरकार के पत्रांक, देखिए यहाँ पर दूसरा पत्रांक दे रखा है जो दिनांक 31/1/2017, 20/6/2018, 14/9/2018 और 18/9/2018 तथा शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालयवार आवंटन एवं सामान्यीकरण पदस्थापन के संबंध में पत्रांक देखें। यहाँ पर जो दिनांक 28/5/2019 तथा 19/1/2021 से जारी दिशा निर्देशों की पालना करते हुए काउंसलिंग एवं विद्यालय आवंटन संबंधी कार्रवाई की जानी है। कि यानी कि जो भी ये इतने सारे पत्रांक है, इनके अनुसार ही यहाँ पर काउंसलिंग और विद्यालय आवंटन की जो कार्रवाई करनी है वो इन आदेशों के अकॉर्डिंग करनी है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर चौथा पॉइंट है, उक्त अध्यापक सीधी भर्ती में नव चयनित विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग, देखिए यहाँ पर विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग तथा प्रथम नियुक्ति पर पदस्थापन हेतु राज्य सरकार के पत्रांक जो देखिए यहाँ पर 20/6/2018 के अनुसार कार्रवाई की जानी है। यानी कि ये जो आदेश क्रमांक है और ये तारीख है, इस तारीख को एक पत्रांक जारी हुआ था, उसके अनुसार ही विशेष शिक्षकों की काउंसलिंग और प्रथम नियुक्ति के संबंध में कार्रवाई की जानी है। इसके बाद देखिए, जो पाँचवा पॉइंट है, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक देखिए यहाँ पर 18/5/2020 के द्वारा भर्ती एजेंसी चयनित अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति हेतु जिले में स्थान का आवंटन नियुक्ति अधिकारी द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग यानी कि आपको काउंसलिंग के माध्यम से किए जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। यानी कि आपकी काउंसलिंग एक एक करके वहां पर होगी। उक्त दिशा निर्देशों के अनुसार ही नव चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग हेतु प्राथमिकता क्रम निर्धारित कर अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार काउंसलिंग की कार्रवाई संपादित की जाए। यानी कि आपकी काउंसलिंग होगी, आपकी वरीयता क्रमांक से वरीयता के अकॉर्डिंग आपको स्कूलों का आवंटन किया जाएगा। आप इसमें काउंसलिंग में भाग लेंगे और काउंसलिंग से अपने विद्यालयों को चुनाव
करेंगे। इसके बाद देखिए छठी यहाँ पर पॉइंट है, इसमें पति पत्नी प्रकरण से संबंधित अभ्यर्थी से उस जिले में राजकीय सेवा में होने का प्रमाण या दस्तावेज प्राप्त किया जाए। यदि इस भर्ती में पति पत्नी दोनों का ही चयन हुआ है, यानी कि पति पत्नी दोनों एक साथ चयन हुए हैं और दोनों को एक ही जिला आवंटित हुआ है, तो पति यानी कि पुरुष अभ्यर्थी को सामान्य पुरुषों की वरीयता में सबसे ऊपर रखा जाए। यानी कि ऐसा जो केस है जिसमें पति पत्नी दोनों का चयन हुआ है, दोनों को एक ही जिला आवंटित हुआ है, उस केस में पति को जो सामान्य पुरुष हैं उनसे अधिक वीरता पे उनको रखना है, मतलब उनसे ऊपर की वीरता पर उस पुरुष अभ्यर्थी को रखना है जिनमें पति पत्नी का चयन हुआ है। इसके बाद देखिए बिंदु संख्या 7, तो यहाँ पर देखिए नव चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवंटित कर नियुक्तियाँ प्रदान की जाए। यानी कि जो नव चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग के माध्यम से ही विद्यालय आवंटित किया जाएगा, इस प्रकार उनकी नियुक्ति दी जाएगी। किसी भी अभ्यर्थी को ऑफलाइन कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे, सभी अभ्यर्थियों को ऑनलाइन कार्यग्रहण करवाया जावे। एवं काउंसलिंग में आवंटित विद्यालय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संशोधन नहीं किया जाए। इसके बाद देखिए 8वां पॉइंट है, तो नव चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति और पदस्थापन के संबंध में काउंसलिंग के लिए रिक्तियों हेतु निम्नानुसार प्राथमिकता क्रम निर्धारित किया गया है। यानी कि उनकी नियुक्ति पदस्थापन होगा काउंसलिंग से, तो उनकी रिक्तियों की जो प्राथमिकता है उसका क्रम भी यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। तो देखिए पहला पॉइंट है यहाँ पर नवीन चयनित अभ्यर्थियों हेतु प्रथमतः प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियाँ प्रदर्शित किया जाए। यानी कि जो नव चयनित अभ्यर्थी है लेवल 1 लेवल 2 के, उनको पहले प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियों में ही मतलब उनकी रिक्तियाँ ही प्रदर्शित की जानी है। यदि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में उस पद की रिक्तियाँ कम हैं, यानी कि पद रिक्त नहीं हैं, तो माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को छोड़कर को शामिल करते हुए प्रारंभिक तथा माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों की रिक्तियों को काउंसलिंग में प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले प्रारंभिक शिक्षा के जो विद्यालय उनकी रिक्तियाँ प्रदर्शित होगी, अगर उनमें रिक्तियाँ कम है तो माध्यमिक शिक्षा की जो रिक्तियाँ हैं उसको शामिल किया जाएगा, महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों को उसमें छोड़ा जाएगा, यानी कि उनकी रिक्तियों को यहाँ पर प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। इसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट है, इसमें अलग से क्लियर किया गया है कि जिन नवचयनित अभ्यर्थियों के द्वारा उच्च माध्यमिक या स्नातक अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण कर रखी है, यानी कि अंग्रेजी मीडियम यानी कि इंग्लिश मीडियम से उत्तीर्ण कर रखी है, उनके लिए काउंसलिंग में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के साथ साथ अन्य विद्यालयों की रिक्तियाँ प्रदर्शित की जावे। उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के चयन हेतु, देखिए यहाँ पर ध्यान दें, उक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में नियुक्त किए जाने वाले शिक्षकों के चयन हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 1/2023 द्वारा गठित जिला स्तरीय चयन समिति के अनुमोदनाधीन पदस्थापन किया जाएगा। इसके बाद देखिए माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में नवचयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन इस शर्त पर किया जाए कि राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) की कार्रवाई उपरांत सेटअप परिवर्तन से अध्यापक उपलब्ध होने पर इनको पुनः प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। इनके नियुक्ति आदेश में उक्त शर्त का आवश्यक रूप से अंकन किया जाए। यानी कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका प्रारंभिक शिक्षा के स्थान पर माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में उनका चयन हो जाता है, यानी कि वो माध्यमिक विद्यालय में चले जाते हैं, तो वहाँ पर एक नियम है 6(3) की कार्रवाई से दूसरे अध्यापक आ जाते हैं। उस स्थिति में अगर अध्यापक आ जाता है तो पुनः आपको जो है प्रारंभिक शिक्षा के विद्यालयों में भेजा जा सकता है। ये आपके उस आदेश नियुक्ति आदेश में भी शर्त का अंकन किया जाएगा। इसके बाद देखिए बिंदु संख्या 1-2 की कार्रवाई के अनुसार यदि नवचयनित अभ्यर्थी पदस्थापन है तो आवश्यक रिक्तियाँ कम रहती हैं, तो आवश्यक रिक्तियों की सीमा तक महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों की रिक्तियों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो यहाँ पर दोनों स्थितियों में अगर ये स्थिति बनती है कि फिर भी रिक्तियाँ रहती है तो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की रिक्तियों को काउंसलिंग में शामिल कर लिया जाएगा। इसके बाद देखिए महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पदस्थापन इस शर्त पर किया जाए कि अन्य विद्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध होते ही अथवा महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में साक्षात्कार अथवा अन्य विभागीय प्रक्रिया से अध्यापक का पदस्थापन होने पर इनको अन्य विद्यालयों में पदस्थापित किया जाएगा। यानी कि आपको महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में नियुक्ति तो दे दी जाएगी, लेकिन जैसे वहाँ पर शिक्षक आते हैं, दूसरे टीचर आते हैं, आपको फिर से अन्य विद्यालयों में पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो ये भी शर्त यहाँ पर रखी गई है। इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, उक्त सीधी भर्ती अंतर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय विज्ञान गणित तथा अंग्रेजी के पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की संख्या इन विषयों के रिक्त पदों से अधिक होती हैं तो इनको आवश्यकता अनुसार अध्यापक लेवल प्रथम के पदों पर इस शर्त पर पदस्थापित किया जा सकता है कि विज्ञान गणित अंग्रेजी के रिक्त पद उपलब्ध होने पर इनको मूल पद पर पदस्थापन कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके विज्ञान गणित अंग्रेजी के पद
जो है रिक्त पद अधिक हैं तो आपको लेवल 1 के पदों पर नियुक्ति दे दी जाएगी। लेकिन जब जैसे विज्ञान, गणित, अंग्रेजी के टीचर उपलब्ध होंगे तो आपको फिर से मूल पद पर पदस्थापन कर दिया जाएगा। इसके बाद देखिए अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति हेतु, देखिए यहाँ पर अध्यापक लेवल द्वितीय के पद पर नव चयनित अभ्यर्थियों की प्रथम नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय लेवल द्वितीय के आवश्यक रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने पर सर्वप्रथम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में लेवल प्रथम के स्पष्ट रिक्त पदों को शामिल किया जावे। तत्पश्चात राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल प्रथम के रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल किया जावे। यदि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तथा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल प्रथम के पदों को शामिल किए जाने के उपरांत भी लेवल द्वितीय के नवचयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु रिक्तियाँ कम रहती हैं तो उनको राजकीय प्राथमिक विद्यालय के स्पष्ट रिक्त पदों को काउंसलिंग में शामिल किया जाए। यानी कि अगर आपके द्वितीय जो लेवल द्वितीय वाले चयनित अभ्यर्थी हैं उनके अगर पद रिक्त नहीं है तो उनको लेवल 1 में नियुक्तियाँ दी जाएगी और लेवल 1 में भी उनको सबसे पहले राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दी जाएगी। अगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पद खाली नहीं तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में लेवल 1 के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी और अगर उनमें भी खाली नहीं है तो राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में जो रिक्त पद हैं उन पर नियुक्ति दी जाएगी। इसके बाद देखिए उक्त अध्यापक सीधी भर्ती 2022 में नवचयनित लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को लेवल प्रथम के पद पर ही पदस्थापन किया जाएगा। यानी कि लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को सिर्फ लेवल प्रथम के पद पर ही पदस्थापन किया जाना है। इसके बाद देखिए साथियों क्लियर हो चुका है कि यहाँ पर लेवल जो प्रथम के अभ्यर्थी हैं उनका लेवल प्रथम के पद पर ही पदस्थापन किया जाएगा। इसके बाद देखिए जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक द्वारा माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में उपलब्ध रिक्तियों की पदवार विद्यालयवार सूची जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा को उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी कि माध्यमिक शिक्षा को प्रारंभिक शिक्षा को रिक्तियाँ उपलब्ध करवानी है। इसके बाद देखिए लास्ट जो 10वां पॉइंट है वो है नव चयनित अभ्यर्थियों को विज्ञप्ति अनुसार पूर्व के 33 जिलों के अनुसार नियुक्ति और पदस्थापन का कार्य किया जाएगा। तो काफ़ी सारे जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको कयास थी कि 50 जिलों को खोला जाएगा, यानी कि दोबारा से जिलों का विकल्प लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्लियर कर दिया कि जो विज्ञप्ति के अनुसार पूर्व के 33 जिले हैं उनको दिए गए थे उनमें ही यहाँ पर नियुक्ति और पदस्थापन का कार्य किया जाएगा। यानी कि जो 50 जिले हुए हैं तो 50 जिलों का विकल्प अब यहाँ पर आपके लिए नहीं है। अभी फिलहाल अभी आपको यहाँ पर सिर्फ 33 जिलों के अनुसार ही नियुक्ति और पदस्थापन आपका किया जाएगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो नव चयनित लेवल प्रथम लेवल द्वितीय के जो अभ्यर्थी हैं जिनको इनमें इन पदों पर नियुक्ति मिलनी है उनको नियुक्ति को लेकर और पदस्थापन को लेकर सारी स्थिति यहाँ पर क्लियर कर दी गई है कि उनका चयन किस प्रकार कौन से विद्यालयों में किया जा सकता है। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके उन पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।